भैया कैसा झूठा ही सही, क्योंकि राधा है मोहन और मोहन है राधा, राधा बिना मेरा जीवन है आधा, राधा बिना मेरा जीवन है आधा। पल भर के लिए कोई राधा भैया रट ले, कैसा झूठा ही राधा रानी जो सरकार की जय। भैया रस कहा भूवि भाव कहा, रसिक भाव को दो जन कथा के परम अधिकारी माने गए हैं। दो जन खूब कथा को सुन सकते हैं, और कारण यह भी है रसो वही सहा, रस रूप में ठाकुर की दया भी है। इसलिए जो है खूब ठाकुर को पाना चाहते हो, लाड लड़ाना चाहते हो, भक्ति को पाना चाहते हो, तो खूब रस भाव में डूबो। आगे कथा क्रम में सौनक जी ने सुंदर 6 प्रश्नों को किया है। किम श्रेयः शास्त्र सारहा का स्वा अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न सुंदर किए सौनक जी ने। महाराज एक बात बताओ, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? ध्यान से सुनना सब। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? दूसरा, शास्त्र सारा का, शास्त्र का सार क्या है? तीसरा, महाराज जीवन में भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार लेने की क्या जरूरत है? जब वो अपनी इच्छा मात्र से प्रलय कर सकते हैं, तो क्या कंस को, रावण को ऊपर से बैठे बैठे नहीं मार सकते? काहे को भगवान आते हैं? मानव लीला करते हैं, नर्तन की लीला करते हैं, तो भगवान क्यों आते? किस कारण से भगवान आते? चौथा, यदि भगवान अवतार लेते भी हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं? 5वां प्रश्न शौनक जी का। महाराज 5वां हमारा प्रश्न है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? 6वां प्रश्न, अगर भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए अगर भगवान आते हैं, तो जब भगवान अवतार की लीला पूर्ण करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 बढ़िया प्रश्न किए और बढ़िया जवाब दिया। पहला प्रश्न कौन सा है?
प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। अभी तक तो सूत जी चुप थे, अब बोले यम प्रभजंतमनुपेतम पेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोवने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोषणी। भगवान का दिव्य वंदना किया श्री सूत जी महाराज ने इस श्लोक में, और दिव्य वंदना करके सौनकादिक ऋषियों की जय जयकार की। आहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया महाराज। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, तो सुनिए। भूमि परत भा डाबर पानी जिम जीवई माया लकुटानी। प्राणी मात्र का कल्याण भगवत भक्ति, साधु संगति और हरि नाम लेने से होता है। लेकिन माया का जो आवरण लगा हुआ है, जब तक माया का आवरण नहीं खुलेगा तब तक गोविंद के दर्शन हो पाना असंभव है। और माया क्या है? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही तो माया है। माया का दूसरा अर्थ है ते में तोर, तोर में माया। ये हमारा, ये पराया, ये फूफा जी, ये बुआ जी, ये पिताजी, ये पत्नी जी, यही तो माया है। और जब तक ये पर्दा नहीं खुलेगा तब तक गोविंद के दर्शन नहीं होंगे। हृदय के पट खोल तो पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो पिया मिलेंगे। अपने घूंघट के पटों को खोलो। मन के ऊपर जो माया का पर्दा लगा है इसे उखाड़ो, इसे फेंक दो, तो आपको गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, प्रश्न उठता महाराज ऐसा होता भी? बिल्कुल होता है। तो महाराज इतना भजन कर रहे, भक्ति कर रहे, इससे माया हटती क्यों नहीं है? अरे हट जाएगी, तुम भजन पर ध्यान दो, माया को हटाने पर मत ध्यान दो। एक बार वृंदावन में दो व्यक्ति थे, दो ही जन ने दबा के भांग खाई शाम के समय। अच्छा, खूब भांग खाते सुनने, इतना बड़ो बड़ो गोला खाओ। रात के दो ही जने आपस में बोले काहे चलो दिल्ली ना घूमे आइए। दो कहीं चलो दिल्ली घूमे आओ। अच्छा, रात को इनको दिल्ली जाने का शौक चढ़ा तो बोले काम करो, रेल से बस से का चलने, जमुना जी कहाँ हो करी, कहीं दिल्ली हो करी, कहीं जमुना जी में नाव से ना चलिए दिल्ली। अच्छा, और बढ़िया बात है, न किराओ लगने न टेंशन, रात भर चला पहुंचे ही जैदी सुबह लो मोदर वालो। अब भर का दो ही जने नाव पर बैठे, रात भर महाराज ने नाव चलाई, पूरी रात। सुबह भया, मुंसारा भया, तो रास्ते में किनारे पे 4-6 जने घूम रहे थे। इनने एक जना बोला, बोले तो यार कौन शहर सो दिखा रहा? बोले जो कौन सो शहर आ, कौन सो नगर आ, कहाँ आ गए हम? उस आदमी ने जवाब दिया, बोले ये तो ब्रजधाम वृंदावन है। ये दो ही जने टेंशन में हो गए, एक दूसरे पे पूछने लगे, बोले रात के चले कहाँ से थे? कहीं वृंदावन से, कहीं रात भर में पहुंचे कहाँ, कहीं वृंदावन। ये बोले जमुना जी गोल तो नहीं, यहाँ घूम के फिरते ही आ गई। हो सकता है ये मजाक कर रहा हो। दूसरे से पूछा, क्यों भाई कौन सा शहर है ये? उसने ब्रज भाषा में जवाब दिया, अरे भाई समझ में नहीं आती लैक, ये ब्रजधाम वृंदावन है। ओह, बोले पक्का हो गया वृंदावन। दो ही जने बोले, यार भैया जमुना जी जब दिल्ली हो कड़ी अपन बिल्कुल नहीं बढ़ी है यहाँ ने, कहीं कुछ गड़बड़ है। जब पीछे मुड़ करके देखा तो रात भर तो नाव पानी में चलाते रहे, पर नाव जो खूंटे से बंधी थी वो खोला ही नहीं। अब पूरी रात नाव चलाई, अब खूंटा से बंधी रही, कहां बढ़ेगी? उसी प्रकार जीव का होता है, माया के खूंटे से अपने आप को बांधा रहता और पूरे जीवन भर माला रटता, हरे रामा हरे कृष्णा हे हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, खूब जिंदगी भर करता रहता। पर जब तक माया के खूंटे से मन को नहीं उखाड़ोगे तब तक गोविंद रूपी आपको मंजिल प्राप्त नहीं होगी। ये तभी प्राप्त होगी जब खूंटा को उखाड़ दोगे, और जिस दिन खूंटा को उखाड़ दोगे तो तुम्हें टेंशन हो जाए, हमारे बाल बच्चे को पाले, घरवाई को पाले। तो सुनो साहब, न गिन कर देते हैं न तौल कर देते हैं, न गिन कर देते हैं न तौल कर देते हैं। हमारे सरकार जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं।
न गिन कर देते हैं न तौल कर देते हैं। हमारे प्रभु जब देते हैं खोल कर देते हैं। तो प्रश्न है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? आहा, प्राणी मात्र का कल्याण प्रभु नाम से, साधु संगति से, गुरुजनों के सत्संग से। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं लेकिन शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है हमारी निज मत अनुसार ठाकुर जी की भक्ति को प्राप्त कर लेना ही शास्त्र का सार है। ठाकुर जी की, गोविंद की भक्ति को आपने प्राप्त कर लिया तो आप ठाकुर जी के चरणों के निकट स्वभाववश पहुंच जावेंगे। ये शास्त्रों का सार है। नंबर तीसरा, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं, जगदीश्वर हैं, तो इन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? भगवान अवतार क्यों लेते? भगवान से ही पूछा जाए। एक बात और, कई लोग कहने लगते भगवान का जन्म हुआ, कथा क्रम में ही कहने लगते जन्म, आज भगवान का जन्म है। हम प्रार्थना करें व्यासपीठ से, भगवान का जन्म नहीं होता, अपितु भगवान अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। जन्म तो हम आपका होता है, भगवान तो प्रकट होते हैं। हम नहीं कहते। बाबा गोस्वामी जी की रामचरितमानस की पंक्ति कहती है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या प्रकट कृपाला। भगवान जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी लिखते भय जन्म कृपाला। ना तो संधि गड़बड़ हो रही ना समास गड़बड़ हो रहा है, पर भगवान जन्म लेते ही नहीं है, भगवान तो प्रकट होते, तब तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अवतार लेते हैं। अच्छा, हाँ, अब प्रश्न उठता भगवान अवतार क्यों लेते? भगवान से ही पूछिए, प्रभु अवतार क्यों लेते? महापुरुषों के मुख ने कहा, भैया भगवान इसलिए अवतार लेते हैं रावण को मारने के लिए ना, कंस को मारने के लिए ना। कंस को, रावण को बैठे बैठे इच्छा मात्र से भगवान मार देते। फिर क्यों आए आप ही बताइए। भगवान बोले, महापुरुष अपने मुख से बोले, भैया भगवान इसलिए आए हैं रावण को मारने नहीं, कंस को मारने नहीं। भगवान बोले, भैया हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए धराधाम पर आते हैं। भक्तों के दर्शन, अरे भक्त तुम्हारे दर्शन को लालायत है, आप उल्टी गंगा बहारे। नहीं नहीं नहीं, भक्त हमारे दर्शन को लालायत है। भगवान कहते हम भक्तों के दर्शन करने को लालायत है। लो बढ़िया बात, कितनी बढ़िया बात। ऐसा हुआ? हाँ हाँ, कई बार भया।
वन जाकर के भगवान जब जाते हैं 14 बरस वनवास को किस लिए जाते हैं? वनवास काटने। बुद्धिमती आपने ही फेरी है, मंथरा की, मां कैकेयी की।